तो अगर आप दिखा सकते हो दिखा दीजिए, क्योंकि 46,000 का इंडेक्स था आईटी का और वो गिर के 35,000 के भी नीचे आ गया है। और आईटी इंडेक्स के सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहां पर हम तेज सेल ऑफ देख रहे हैं, कहीं कोई राहत नहीं है। मिड कैप में जो सेल ऑफ है वो ज़्यादा सीवियर है, स्मॉल कैप में भी कोई राहत नहीं है। दो तीन वजह हैं। एक तो अमेरिका में क्या है कि मंदी वाली बातचीत चल रही है, एक वो रीज़न है। बाकी कॉस्ट कटिंग भी हो रही है यूएस में सरकार की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, ये सारा मिला जुला प्रेशर डाल रहे हैं। चलिए बाजार में क्लोजिंग की तरफ आते हैं। 1 मिनट के आसपास समय बच गया है। आज क्लोजिंग देखिए थोड़ी कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाली है। मतलब इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि इतनी गिरावट आ जाएगी। कल एक्चुअल जब टैरिफ आया तो हमने निफ्टी में 80 अंकों की गिरावट देखी। निफ्टी बैंक बाकायदा करीब 250 अंक ऊपर बंद हुआ। अब जो फार्मा को लेकर अपडेट आया उसने ये डर पैदा किया कि ट्रंप पर हम ट्रस्ट कैसे करें, वो जो कुछ कह रहे हैं उसकी हम कितनी वैल्यू करें, वो कितनी क्षणिक हैं चीजें उनकी, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उसके चलते सेंटिमेंटल डैमेज आज ज्यादा हुआ बाजार में। और निफ्टी 22,900 का जो अहम सपोर्ट था बिल्कुल उसके आसपास ही बंद होने जा रहा है। निफ्टी बैंक में 81 अंकों के आसपास की हमने नरमी देखी, लेकिन 51,500 के लेवल को निफ्टी बैंक ने भी बचाया है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर कहीं ज्यादा खराब थी। स्मॉल कैप मिड कैप में आज कार्नेज मचा और जो शेयर सबसे ज्यादा टूटे हैं मेटल के, फार्मा के, आज वहां पर हमने कोहराम मचते हुए देखा है। ऑयल एंड गैस के अलावा टाटा स्टील 8% नीचे, हिंडाल्को 8% की गिरावट। इसके अलावा ओएनजीसी का शेयर करीब 7% टूटा है क्योंकि कच्चे तेल का भाव सस्ता हो गया है। तो ये स्थिति आज रही है। निफ्टी के 50 में से 42 शेयर आज गिरावट के शिकार हुए हैं। और निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा चढ़ा आज शेयर वह है बजाज फाइनेंस का। और इसके अलावा हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ निफ्टी को आज दिखा है। बैंकिंग में जो दिग्गज हैं आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, थोड़ा सा सपोर्ट वहां से मिला। अदरवाइज बाजार का टेक्सचर खराब रहा। एक राहत बस आप कह सकते हैं आज की इस पूरी की पूरी गिरावट में, और वो है 22,900 का स्तर क्लोजिंग बेसिस पर बच जाना। खतरा भी टला है नहीं। ओवरनाइट वीकेंड पर खबरें बहुत सारी आएंगी जिसको हम एसेस करेंगे, तो उसका एनालिसिस करेंगे और सोमवार को फिर से मिलेंगे। ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उस पर नजर रहेगी। हमारी सरकार और उनकी सरकार के बीच में किस तरह के डायलॉग्स होते हैं, क्या बातचीत होती है टैरिफ को लेकर, उसके अपडेट्स भी हम लेकर आएंगे। और कल वैसे ईटी न्यूज़ स्वदेश पर आप हमारी जो न्यूज़ बुलेटिन होंगे वो देखते रहिएगा। वहां पर भी ये सरकार के जो अपडेट्स आएंगे उसको हम सामने जरूर रखेंगे। लेकिन एक कमजोर सत्र ट्रंप के एक बयान ने पूरे मार्केट में हमने देखा कि आज भूकंप ला दिया। मेटल, फार्मा, आईटी, ऑयल एंड गैस, इन्होंने सबसे ज्यादा आज बिकवाली दिखाई। और कैपिटल गुड्स वाले शेयर जिसमें कि एलएनटी भी शामिल था, तेज सेल ऑफ का शिकार हुआ। चलिए राहत बस इतनी है, 3:30 बज गए, बाजार आज बंद हो गया। वही चाह भी रहती कि अच्छा ठीक है आज के लिए कम से कम टेंशन ये खत्म होगी।